जीवन का एक परम आधार भगवान का नाम है। सत्य को आज स्वीकार कर लो, कल स्वीकार कर लो, परसों कर लो। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, वो यूनिवर्सल ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तुम कितना ही कह रहे हो कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक दिन मरना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, बस इतना। ऐसे ही भगवान के नाम के बिना आपको शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। आप कितना ही कुछ कर ले, आप 10, 20, 50 करोड़ रुपया हो, 1-2 अरब रुपया हो, तो तुम्हारा दिमाग गर्म होने लगता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं इस दुनिया में, खरबोपति, लेकिन जब उनके यहां कीर्तन होता और जब भोजन कराते हम लोगों को, उनके घर में हजारों नौकर थे, एक कोठी में हजारों नौकर रहते थे। 1-2 नौकर की बात नहीं कर रहा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों को भोजन नौकरों ने कराया। खरबपति आदमी, और वो खुद खड़े होकर के पत्तल पर बिठा करके हम सब लोगों को परोसते, भोजन कराते। पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा तो वैश्या भी बहुत कमाती है दिन रात। बात पैसे की नहीं है, बात है तुम्हारे भाव की, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे सम्मान की। जीवन का एक परम लक्ष्य है। मैं कभी कभी एक बात कहा करता हूं, देखो टूटे न माला, कहीं देखो टूटे न माला, कहीं प्रेम की, वरनायन मोल मोती बिखर जाए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। समझदार तो वही है जो समय रहते सावधान हो जाए। समय बीतने के बाद सावधान हुआ तो क्या हुआ, सब लुट जाएगा। मेरी मानिए, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं आपसे, बस
नौकरी वाले नौकरी करिए, व्यापार वाले व्यापार करिए, घर चलाने वाली माताएं अपने घर को, बच्चों को पालो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर में जाके बैठ जाओ। काम करते रहो, नाम जपते रहो। रोटी बना रही है ना, क्या करना है? रसोई में रोटी बना रही है, बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? राधा 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 बेलन जल रहा है और राधा राधा का। मेरे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मुझसे कहेंगे गुरुजी मेरा पति मेरी सुनता नहीं है, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, बच्चे तुम्हारे पैदा तुमने किए, तुम्हारा अंश, और तुम्हारी ही बात नहीं सुनते। तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुन रहे। हमने तो सुना है कि सोने की ईंट को कहीं से काटोगे तो क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। चांदी को कहीं से भी काटोगे तो चांदी निकलेगी। तुम्हारी औलाद है, तुमने पैदा की है और तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो समझ लो सोने में कहीं खोट है। उनमें खोट नहीं, बच्चों में कोई कमी नहीं, तुम में बहुत बड़ा खोट है। जो देख रहे हैं ना वो कर, तुम भी ऐसी कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसी करेंगे। इसलिए आप चाहते हो ना कि सुखी हो जाए हम, तो मेरी बात मानो। घर छोड़ के कैसी नहीं जाना है कहीं भी, दुकान छोड़ के नहीं जाना, मकान छोड़ के नहीं जाना, नौकरी छोड़ के नहीं जाना है कहीं। दुकान पे बैठे, जब ग्राहक नहीं आए तब भगवान का नाम ले, क्या दिक्कत है? ग्राहक आ जाए, ग्राहक को अटेंड कर लो, फिर भगवान को याद कर लो। ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस का काम करते रहो, जैसे ही मौका लगे तभी जैसे ही भगवान का नाम जाप शुरू करो। क्या जा रहा है तुम्हारा भाई? अलग से कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ रही, अलग से कोई दुकान नहीं बंद करनी पड़ रही, अलग से तुम्हें कोई घर का काम नहीं छोड़ना पड़ रहा। सब कुछ रहते हुए भगवान का नाम करना। कर लोगे समय से तो ठीक है, नहीं करोगे तो बहुत भयावह समय आने वाला है, बड़ा भयंकर समय आने वाला है। देख ही रहे हो, हम तो कान पकड़ जाते हैं कभी कभी अखबार पढ़ते हैं तो। हमने आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कभी नहीं सुना था, कोई खबर नहीं आती थी कि 3 महीने की बच्ची से बलात्कार होता है। हमने नहीं सुना था कभी। और आज अखबार की दूसरी खबर ये है। बड़े मॉडर्न बनते हो तुम लोग यार, अपने को बहुत पैसे वाला समझते हो, बहुत मॉडर्न बनते हो, और तुम्हारी औलाद क्या करती डोल रही है? नहीं चेतोगे ना तो जूते मारेगी एक दिन। मैं तुमसे माइक से कह रहा हूं, जूते मारेगी तुम्हें। इसलिए सावधान हो जाओ, बच्चों को संस्कार दो। पुराने जमाने के सब लोग जानते हैं, तब मोहल्ले में सब सोया करते थे, बाहर गली में वहीं खाट डल जाती थी। पुराना जमाना था, एसी फेसी होते नहीं थे, पुराना जमाना था, पंखे भी घर में 1-2 ही होते थे मुश्किल से, तो बाहर ही सोते थे। वहां पर जवान बहन बेटी सब सोती थी। और आज एक कमरे में सगे भाई बहन को सुनाना मुश्किल हो रहा है। न जाने कब संबंध बन जाएंगे उनके, कुछ पता नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन सावधान हो जाओ, समय रहते नहीं चेतोगे ना
तो वो दुर्दशा होने वाली है तुम्हारे समाज की, तुम्हें कोई पूछने लायक नहीं रहेगा। भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, अपने जीवन में वो करके दिखाओ बच्चों को जो एक आदर्श उत्पन्न करे। बच्चों को कार दे दी है और लड़का लिए घूमता है, 2-3 हजार रुपए की बियर पीता है रोज, 1-2 हजार रुपए का पेट्रोल फूकता है रोज। ये कमाई है तुम्हारी। धिक्कार है ऐसी औलाद पर, धिक्कार है ऐसे माँ बाप पर जिनके बच्चों, जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं संभालते। इसलिए आप बहुत सावधान हो जाओ, इतना भयंकर समय आने वाला है कि पार नहीं पा पाओगे, इतना भयंकर समय आने। मुझे कोई बता रहा था आज ही, बोले गुरुजी कोर्ट में अब दूसरे मुकदमे तो कम हैं, तलाक के मुकदमे ज्यादा। बताओ क्या हो गया तुम्हारे समाज को? पहले हजारों में कोई एक शब्द सुनने में आता था, भैया झगड़ा हो गया, पति पत्नी अलग होंगे, उसमें भी घर के बड़े लोग बैठते थे तो अलग नहीं होने देते थे। और आज आप देखो क्रिमिनल केसेस कम हैं, डाइवोर्स केसेस ज्यादा हैं कोर्ट में। लाइन लगी हुई है, लाइन। अपने को मॉडर्न मत कहिए, अपने को आधुनिक समझ करके सब कुछ बर्बाद कर मत करिए, समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, यहां काफी लोग बैठे हैं, मेरी बात सुनो, समझो मेरी बात। बहुत सुंदर दिन है, इतने सुंदर दिन आ रहे हैं कि इसमें रोज भजन करिए, भगवती की ज्योति जलाइए, भगवती को याद करिए, राम जी को याद करिए, कृष्ण को, राधा को याद करिए।